नमस्कार दोस्तों। यात्रा हिंदी साहित्य में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अध्यापक रामकरण आपके साथ हाजिर हूँ कुछ हिंदी साहित्य के रोचक तथ्यों को लेकर। आज हम एक ऐसे कवि के बारे में जानेंगे जिनका नाम तार सप्तक में सबसे पहले आता है। हिंदी में 4 सप्तक हुए, तार सप्तक पहला सप्तक था जिसमें मुख्य मुख्य कवि हैं, उनमें से इस कवि का नाम सबसे पहले आता है, जबकि इनकी रचनाएँ बात की है, ये एक बड़ा ही रोचक पहलू है कि उनकी रचनाएँ पहले नहीं है लेकिन नाम सबसे पहले उनका आता है। उस कवि की ये विशेषता है कि उन्होंने अपने जीवन में जो दुःख भोगा था, जो मानसिक तनाव, संघर्ष, आर्थिक तंगी देखी थी, उसका उन्होंने यथार्थ अभिव्यक्ति की, अपने यथार्थ जीवन में जो उन्होंने देखा है उसकी अभिव्यक्ति अपनी कविताओं में की है। अपने जीवन का संघर्ष अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया है उन्होंने। और एक उनके बारे में ये रोचक है कि उनके जीते जी उनका एक भी काव्य संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ था। उनकी मृत्यु के जस्ट बाद में प्रकाशित हुआ था। उनकी रचनाएँ प्रकाशित होती थी लेकिन अन्य पत्रिकाओं में होती थी, अन्य पब्लिकेशन में होती थी, उनका खुद का काव्य संग्रह उनके जीते जी प्रकाशित नहीं हुआ था। हम बात कर रहे हैं ताज सप्तक के पहले कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। और विशेष रूप से आज हम बात करेंगे मुक्तिबोध की जो कविता है अंधेरे में, जिसके अंदर उन्होंने यथार्थ जीवन की अभिव्यक्ति की, अपना संघर्ष बताया, अपने मन की, अपने हृदय का जो डर, तनाव और जो उन्होंने अपने जीवन में देखा था, जो ऐसा उन्हें महसूस होता था, उसकी बड़े ही यथार्थ अभिव्यक्ति की है। कविता का नाम है अंधेरे में। अंधेरे में कविता। चांद का मुंह टेढ़ा उनका जो कविता संग्रह है उसमें था और इसका प्रकाशन 1964 में हुआ था। चांद का मुंह टेढ़ा है। रोचक बात यह है कि इसका जो संग्रह है वो श्रीकांत वर्मा ने किया था उनकी मृत्यु उपरांत। लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने जैसा-जैसा श्रीकांत वर्मा को बताया था, श्रीकांत वर्मा ने उनकी शब्दार्थ पालना की है। उनके एक-एक शब्द का पालन करके जिन-जिन कविताओं का उन्होंने बोला था कि चाँद की मुँह टेढ़ा में संग्रह करना है, उसमें किया है। जिस क्रम से बोला उस क्रम से संग्रह किया है। और मुक्तिबोध के बारे में एक बहुत रोचक बात ये है कि जीवन के अंतिम समय में कवि को ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो बीमार थे। तो अंतिम समय में ये उस समय की बात है जब नेहरू जी, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी उस समय बीमार चल रहे थे। तो जब भी मुक्तिबोध को अस्पताल में होश आता था, तो वो ये ज़रूर पूछते थे कि नेहरू जी कैसे हैं? तो इनके बारे में और जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार हिंदी के रोचक तथ्यों के लिए आप हमसे जुड़े। यात्रा हिंदी साहित्य का सफ़र ये ऐसे ही जारी रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।